जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने पार्टनर CBT2 की तैयारी में लगे होंगे। आज हम बात करेंगे RRB ALP भर्ती 2026 को लेकर, जिसका एग्ज़ाम आप लोगों ने 13, 16, 17 और 18 फरवरी को सफलतापूर्वक दे चुके हैं। हालांकि एग्ज़ाम कुछ पोस्टपोन्ड भी हो गए थे, तो उनका फाइनल एग्ज़ाम 11 मार्च को सफलतापूर्वक ले लिया गया है। अब बात आती है उत्तर कुंजी को लेकर कि हमारा उत्तर कुंजी कब जारी होगा, हमें कब पता चलेगा कि हमारा कितना क्वेश्चन सही हुआ, कितना क्वेश्चन गलत हुआ, मैं कौन सा क्वेश्चन अटैम्प्ट किया, कौन सा क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं किया। तो सारा डाउट इस वीडियो में क्लियर करेंगे। आंसर एक कब आएगा उसके बारे में बात करेंगे। सेफ स्कोर क्या रहने वाला, जो बहुत से बच्चे का कमेंट आ रहा था कि सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाइए। सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, ऑल जोन वाइज नॉर्मलेशन क्या देखने को मिलेगा, किस जोन में कितना कट ऑफ जाने की उम्मीद है, किस कैटेगरी में कितना कट ऑफ रहने वाला है CBT1 के लिए। तो सारा डाउट इस वीडियो में क्लियर करने वाला है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर चैनल पहली बार विजिट किया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो, क्योंकि RRB LP से जुड़ी कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है आंसर की रिगार्डिंग, रिजल्ट के रिगार्डिंग या लास्ट तक कुछ भी इन्फॉर्मेशन निकलती, जब तक इसका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा, कुछ भी अगर नोटिस निकलेगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हैं। सबसे पहले और सटीक इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं LP भर्ती 2025-26 के रिव्यू के बारे में। तो इसमें टोटल पोस्ट 9970 यानी कि लगभग कितना 10,000 के करीब में टोटल पोस्ट आई हुई थी। 9970 यानी कि लगभग 10,000 के करीब में इसमें टोटल पोस्ट आई हुई थी। और टोटल फॉर्म की बात किया तो लगभग 14 लाख इसमें टोटल फॉर्म भरी गई थी। टोटल प्रेजेंट कैंडिडेट की बात की जाए तो 70% यानी कि 9,80,000 करीब में टोटल ऐसे कैंडिडेट थे जो प्रेजेंट हुए और एग्ज़ाम दिए। यानी कि अब 14 लाख से कोई लेना देना नहीं है। यानी कि जो मेरा फाइनल जो बच्चे का सिलेक्शन होने वाला यही 9,80,000 में से होने वाला है। अब 14 लाख का कहीं भी दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। एग्ज़ाम लेवल की बात की जाए तो एग्ज़ाम लेवल ऑफिशियली जो है मॉडरेट टू हार्ड बताया जा रहा है कि आपका एग्ज़ाम मॉडरेट टू हार्ड में कंडक्ट कराए गए थे। हालांकि आंसर की आने के बाद इसमें फेरबदल देखने को मिल सकता है, या हार्ड भी हो सकता है, इजी भी हो सकता है, मॉडरेट भी हो सकता है। तो आंसर के आने के बाद कुछ न कुछ कटअप में और डाटा में बदलाव आपको देखने को मिल सकता है। निगेटिव मार्किंग 1/3 की थी। टोटल क्वेश्चन आपका 75 क्वेश्चन पूछे गए थे। आई होप यहाँ तक आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। बात करते हैं नेक्स्ट टोटल कैटेगरी वाइज ब्रेक डाउन करेंगे वैकेंसी को लेकर। तो UR में 4116 यानी कि 4116, OBC में 2289, SC में 1716, EWS में 991, ST की बात करें तो 858 और बात की जाए एक्स सर्विसमैन जो कि 1004 पोस्ट इंक्लूड थी। ठीक है, तो पोस्ट को लेकर कैटेगरी वाइज आपका यहाँ सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। बात करते आगे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। तो सिलेक्शन प्रोसेस CBT1 में कितने गुना बच्चे पास करेंगे, तो CBT1 में जो इस बार आप CBT1 एग्ज़ाम दिए हैं उसमें 15 गुना बच्चे का सिलेक्शन होगा। यानी कि लगभग 1,49,550 बच्चे का सिलेक्शन होगा 9,80,000 में से। जो मैं यहाँ 9,80,000 बताया था या जो डाटा में बताया था, इसमें से मात्र 1,49,550 बच्चे का ही सिलेक्शन होगा CBT1 में पास करेंगे। यानी कि ये जो बच्चे हैं डायरेक्ट CBT2 में जाएंगे। ठीक है, ये जो बच्चे डायरेक्ट CBT2 में जाएंगे और CBT2 का एग्ज़ाम देंगे। CBT2 में कितने लोग पास करेंगे, तो CBT2 में 8 गुना बच्चे का सिलेक्शन होगा। यानी कि 79,760 बच्चे का सिलेक्शन होगा। कितना CBT के लिए सिलेक्शन होगा। ठीक है, CBT यानी साइको के लिए सिलेक्शन होगा। जो आपका फाइनल मेरिट बनता है 70% CBT2 का और 30% साइको का लिया जाता है। तो आपके लिए CBT2 काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अभी तक आपने CBT2 की तैयारी नहीं की है तो CBT2 की तैयारी में लग जाइए। और बात करते हैं अच्छे बुक के लिए, तो मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया, वहाँ से एकदम अच्छा और सेलिंग प्राइस में आप खरीद सकते हैं, क्योंकि अभी सेल लगा हुआ है तो काफ़ी कम दाम में और अच्छा बुक आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं सेक्शन जो CBT2 में पूछने जाने वाले उसके हिसाब से क्या रहने वाला है। तो मैथमेटिक और रीजनिंग और जनरल साइंस आपका 100 क्वेश्चन पूछे जाने वाले, 100 क्वेश्चन का, जो कि आपको 90 मिनट टाइम दिया जाएगा। ठीक है, और पार्ट बी में यानी कि हर एक सेक्शन वाइज आपका पार्ट ए होगा, पार्ट बी होगा। तो इसमें रिलेवेंट ट्रेड यानी कि जो भी आपका ट्रेड है उसके हिसाब से आपका फिर टेस्ट होगा ट्रेड वाइज, इंजीनियरिंग रैंक वगैरह, बेसिक रैंक जो भी होगा। और इससे ट्रेड वाइज आपसे क्वेश्चन पूछेगा। 75 क्वेश्चन 75 नंबर का, 60 मिनट यानी कि 1 घंटा का आपका समय दिया जाएगा। यहाँ 1.5 घंटा और यहाँ 1 घंटा यानी टोटल 2.5 घंटा आपको समय दिया जाएगा CBT2 एग्ज़ाम के लिए, जिसमें 175 क्वेश्चन 175 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है, तो आई होप यहाँ भी आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा कि हमारा CBT2 एग्ज़ाम कैसा होगा, कौन सा कितना नंबर क्वेश्चन पूछेगा, तैयारी कहाँ से करनी है। तो तैयारी इस डिस्क्रिप्शन में टैग लगा हुआ वीडियो का और बुक का भी, वहाँ से आप खरीद सकते हो। ठीक है,
बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज एग्जाम लेवल को लेकर। तो सिर्फ सब्जेक्ट वाइज एग्जाम लेवल आपका मॉडरेट टू हार्ड मैथ बताया जा रहा है, मॉडरेट टू हार्ड भी रीजनिंग बताया जा रहा है, साइंस मॉडरेट टू हार्ड, लेकिन कुछ कुछ ऐसे कैंडिडेट है जो साइंस को हार्ड बता रहे हैं कि नहीं साइंस हार्ड था। हार्ड बताने वाले मैथ 10% से 20% कैंडिडेट है, बाकी 80% जो कैंडिडेट बता रहे हैं कि नहीं साइंस में मॉडरेट टू हार्ड ही था। जीके थोड़ा हार्ड बताया जा रहा है, तो वाकई में जीके हार्ड हो सकता है। हालांकि आंसर की आने के बाद इसमें कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है, तो आंसर की आने तक आप इंतज़ार करें। जिनको भी लग रहा है कि नहीं मैथ काफ़ी हार्ड पूछा गया था, रीजनिंग हार्ड था, तो आप आंसर की आने दीजिए, उसके बाद सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बात करते हैं शिफ्ट वाइज डिफ़िकल्टी लेवल को लेकर। 13 और 18 फरवरी की बात करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ 11 मार्च की भी बात करेंगे। तो 13 फरवरी में फर्स्ट फिर शिफ्ट आपका हार्ड था, 16 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट हार्ड, सेकंड शिफ्ट मॉडरेट और थर्ड शिफ्ट मॉडरेट टू हार्ड बताया जा रहा है। 17 की बात करें तो फर्स्ट शिफ्ट मॉडरेट, सेकंड शिफ्ट हार्ड और थर्ड शिफ्ट मॉडरेट बताया जा रहा है। 18 फरवरी की बात किया जाए तो फर्स्ट शिफ्ट मॉडरेट, सेकंड शिफ्ट हार्ड और थर्ड शिफ्ट इजी टू मॉडरेट बताया जा रहा है। और 11 मार्च का लगभग आपका जो भी शिफ्ट हुआ है वो मॉडरेट लेवल का ही हुआ है। ईजी भी नहीं था, हार्ड भी नहीं था, सभी मॉडरेट था। मॉडरेट टू हार्ड भी नहीं बताया जा रहा, मॉडरेट लेवल का बताया जा रहा है। हालांकि क्या कुछ है, आंसर के आने के बाद सारा खत्म हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो आंसर की क्या आप इंतजार करें, आंसर कब आने वाला है इस वीडियो में बताएंगे और विथ प्रूफ बताएंगे कब आएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को लेकर। तो जनरल में अगर आप हैं कम से कम जनरल से हो या EWS से हो तो 40% कम से कम आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होना चाहिए, 40%, यानी कि 75 में से 30 मार्क्स आपका होना चाहिए। अगर इससे आप कम अचीव करते हो तो आपको मौका ही नहीं मिलेगा CBT2 में बैठने के लिए, ठीक है। तो कम से कम इतना मार्क्स आपका क्वालिफाइंग है, तो इतना आपको लाना ही पड़ेगा। OBC जो NCL से बिलोंग करते हैं, यानी कि नॉन क्रीमी से बिलोंग करते हैं, उनके लिए 30% यानी कि 75 में से 22.5 मार्क्स, 22.5 अंक आपका लाना पड़ेगा, ठीक है। आपको SC 30% यानी कि 75 में से भी 22.5 अंक, और ST के लिए 25 यानी कि 75 में से 18.75 के करीब में आपको अंक लाना पड़ेगा। अगर इससे कम अंक अचीव करते हो तो आप फेल हो, आपको फाइट में मौका ही नहीं मिलेगा, ठीक है। पहले ही आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, ठीक है। चलिए, और PDF में नाम आने की दूर दूर तक कहीं भी किसी भी प्रकार कोई उम्मीद नहीं रहेगी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं एक्सपेक्टेड कटऑफ को लेकर बात करेंगे। एक्सपेक्टेड कटऑफ में रेड जोन कौन कौन से रेड जोन में आ रहे हैं। तो रेड जोन में प्रयागराज, पटना, भोपाल, कोलकाता, चंडीगढ़, मुंबई, अजमेर, मुजफ्फरपुर, गुवाहाटी, ये सारे जोन है इस बार रेड जोन में बताए जा रहे हैं RRB ALP के लिए। हालांकि सब एग्ज़ाम के लिए रेड जोन अलग अलग साबित होती है, जैसे ग्रुप D में अलग हो जाती है, टेक्नीशियन में अलग, NTPC में अलग, JEE में अलग, तो सभी के लिए रेड जोन अलग होती है। तो इस की बात किया जाए तो 46 से 50, अगर आप इस जोन से 46 से 50 रो मार्क्स की बात करें तो यहाँ ध्यान दीजिएगा रो मार्क्स, ठीक है। तो बहुत से कहते हैं कि इतना कम नहीं जाएगा, आपके लिए भले ही कम हो, ठीक है, किन्हीं को लिए इतना ही अचीव नहीं कर पा रहे हैं। 39% ऐसे कैंडिडेट है जो पासिंग मार्क्स तक नहीं आ पा रहे हैं, तो आप थोड़ा सा दिमाग से काम लें। OBC 42 से 45, EWS 38 से 40, SC 34 से 36, ST 30 से 33। अगर इतना अंक अगर आप ला पा रहे हो तो आप CBT2 की तैयारी में लग जाइए। बेस्ट बुक आपको इस वीडियो के टैग में आपको देखने को मिल जाएगा, वहाँ से आप परचेस कर सकते हो। काफ़ी कम दाम में सेलिंग प्राइस यानी कि कम हो चुकी है और बुक पर सेल लगा हुआ है। बात करते हैं ग्रीन जोन के लिए क्या रहने वाला है कट ऑफ। तो ग्रीन जोन में आपको अहमदाबाद, सिकंदराबाद और सिलीगुड़ी, बिलासपुर, भुवनेश्वर, मालदा, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, रांची, जम्मू कश्मीर और बेंगलोर, ये सब सारे जोन हैं इस बार ग्रीन जोन में देखने को मिल रहे हैं। अगर आपने यहाँ से फॉर्म भरे हो तो आप UR से 42 से 45, OBC 38 से 40, EWS 35 से 38, SC 32 से 34 और ST 28 से 30 के करीब में अगर आप में अंक ला पा रहे हो तो आप ठीक ठाक हो, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर इससे कम अंक ला रहे हो, 1-2 नंबर कम भी है, तो देखिए रो मार्क्स में बता रहा हूँ, ठीक है। रो मार्क्स बहुत से बच्चे का कमेंट इसमें होगा कि मेरा 1 नंबर कम हुआ है या 2 नंबर कम आने की उम्मीद है, क्या आपका आंसर कभी जारी नहीं हुआ है तो आपका सॉलिड यानी कि अच्छी तरीके से आपका रो स्कोर मालूम नहीं होगा, ठीक है। अनुमानित स्कोर आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका अनुमानित स्कोर क्या रहने वाला है। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप कैटेगरी और जोन क्या था, आप कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, ताकि सभी बच्चे एक दूसरे को देखकर अपना अनुमानित स्कोर या कट ऑफ अपने आप से भी पता कर सके, हाँ हम जो बता रहे हैं गलत बता रहे हैं सही बता रहे हैं। अपना कमेंट में अपना स्कोर जरूर छोड़िएगा। चलिए बात करते हैं जिनका 1-2 नंबर कम है वो क्या करेंगे। सबसे पहले मैं आपको रो मार्क्स बताया हूँ, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, जो मैं बताया आपको रो मार्क्स बताया हूँ। रो मार्क्स में आपका देखिए बोनस अंक मिलना भी बाकी है, क्या बोनस अंक, फिर भी आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। रो मार्क्स होगा, फिर जब बोनस जिस आंसर किया गया तो ऑब्जेक्शन उस पर लगाए जाएंगे। 1-2 क्वेश्चन पर अगर ऑब्जेक्शन लग भी गया आपके शिफ्ट में
आपके जोन में आपके शिफ्ट में लग भी गया तो काफ़ी अच्छे तरीके से बोनस अंक आपको देखने को मिल जाएगा। तो 1-2 नंबर आप वहाँ से देख लीजिए। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन, अगर आपने हार्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया है या मॉडरेट टू हार्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया है या मॉडरेट शिफ्ट में भी एग्ज़ाम दिया है, तो मॉडरेट शिफ्ट में लगभग 5 से 6 नंबर और हार्ड शिफ्ट में लगभग 10 से 12 नंबर बनने की उम्मीद रहती है। तो अगर आप इतना ही एग्ज़ाम तो इतना आपका कट ऑफ इंक्रीज़ कर जाएगा। तो आप समझ में आ गया ना कि कट ऑफ कहाँ पर चला गया। मैं जो बता रहा हूँ सारा रो मार्क्स बता रहा हूँ, क्योंकि अभी आपका एग्जैक्ट डाटा मालूम नहीं चला है, तो क्या मैं बताऊँगा, रो मार्क्स बताऊँगा। तो आई होप यहाँ तक सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा कट ऑफ को लेकर, ग्रीन जोन रेड जोन को लेकर, किस कैटेगरी में कितना जाने वाला है, किस जोन में क्या जाने वाला है। तो बाकी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो। हालांकि उत्तर कुंजी आपका 28 या 29 मार्च को देखने को मिल जाएगा। बाकी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो, क्योंकि आरआरबी एलपी जुड़ी कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन इससे जुड़ी आती है तो सबसे पहले हमारे ही चैनल पर आपको देखने को मिलेगी। तो फिर मिलते हैं कोई और अंदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।